ये मैटर नहीं करता कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि आपने भोगनी ज़िंदगी, आपने बाद वाली लाइफ तो आपने देखनी है नहीं। सही बात है। तो जो हम जितने अच्छे से अब रह रहे हैं, ये हमारी ये सुकून है। बिल्कुल। अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाती, मैं सिर्फ वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि ये चीज़ अगर आपने बैलेंस कर ली, क्योंकि मैंने ये बैलेंस की हुई है, फैमिली को टाइम देना है, आफ्टर 9 मैं फ़ोन नहीं उठाती, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मतलब जो मर्जी, मैं नहीं उठाऊंगी। तो ये ऐसे अगर आप करो ना, तो आपके लिए चीज़ें मैनेज करना इजी हो जाता है। आपने 2 आवर्स अपने बच्चे को दे दिया, आपने किसी चीज़ को नहीं दिए, तो वो 2 आवर्स उसके लिए वो पूरा काम हो जाएगा कि आपको उसको सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपको अपने आप करेगा। सी टाइम टेबल और डिसिप्लिन होना दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल लड़कियां, मतलब ऐसे मेरे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हाई हेडेड हो रही हैं कि मुझे सब कुछ पहले मिल जाए। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सोचती थी कमी सब में होती है, ठीक है, कमियों को अपना के आगे बढ़ना इज अ लाइफ। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे में 100 कमियां होंगी, ठीक है, लेकिन उनको जो अपना रहा है और आगे बढ़ रहा है, दैट्स अ लाइफ। मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं अपने स्टूडियो में काम कर रही हूँ, आई हैव दैट मैनेजिंग स्किल्स। उनका नाश्ता क्या पैक होके जाना है, बच्चे क्या लेके गया, कहाँ से ट्यूशन से कौन पिक करेगा, मैं करूँगी, कौन ड्रॉप करेगा, एवरीथिंग इज लाइंड अप। ऐसा नहीं है कि मैं काम पे जा रही हूँ तो मैं अपनी बच्चे की जिम्मेवारी किसी पे छोड़ के जा रही हूँ, नो, एवरीथिंग इज इन माई माइंड कि मेरे को ये करना है, आज इनके लिए खाने में ये बनेगा, मैं ये खाऊंगी, मेरा डाइट चल रहा है, एवरीथिंग। तो आई थिंक अगर लेडीज़ चाहें तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि भाई घर कौन संभालेगा, हम घर भी संभालते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, आपको देख के लगता तो नहीं आपको खाना बनाना आता है। तो मैंने पापा को बोला कि ऐसे सब मना कर रहे हैं एंड खर्चा ज़्यादा होगा, काम बहुत बड़ा होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली कि पेपर देना ज़रूरी है, पास हो या फेल हो मैटर नहीं करता। क्या बात है, ये होती है ना बात। तो वो पेपर फिर मैं दिता। वी बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, हमें चलो वो फ्रीडम थी, लेकिन गांव की लड़कियां 10 बजे 11 बजे काम से घर जा रही है, उनके साथ उनको खाना बना के दे रही है, इट्स वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी वेरी नाइस। मुझे ऐसे लगता है अब हरियाणा इज़ ऑन राइट ट्रैक, अब कोई इसको वो नहीं कर सकता, अब पीछे नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा और मुड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब जो जहाँ लेडीज को सेफ जोन में आ जाए ना, वो तो फिर तरक्की है। लेकिन मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि हमेशा अपने मुंह से जो बोलूँ वो अच्छा बोलूँ। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाती हूँ या अपने स्टाफ को भी ये सिखाती हूँ कि तुम फॉर द सेक ऑफ तुम्हें छुट्टी मिल जाए, ये ना बोलो हम बीमार हैं, ये चीज़ मत बोलो। और मैं वो चीज़ मैं ना बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ कि अगर मेरे को कोई कहना पड़ गया, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पैसे मांगे, मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बोलना, मतलब मैं ऐसी लाइन बोलने से भी मैं कतराती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। मैं ये चीज़ शुरू से कहती हूँ कि मैं जो बोलूँगी वो होगा। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो मेरे को आपको मुबारकें बहुत बहुत, अभी आपने गाड़ी निकलवाई एक नई, है ना? इसको टाइम हो गया, बट दैट वाज माय ड्रीम टू। ओके, कौन सी है? थार। थार, ओके। कहते थे ना लड़के चला सकते हैं, तो अब मेरे को ऐसे लगता है नहीं, हरियाणा की बहुएं भी चला सकती हैं। नहीं, हरियाणा की बहुएं, और मैं कह रहा हूँ पंजाब की बहुत सी लड़कियां थार चला रही हैं। और अब तो पंजाब वाली तो देखो चला सकती सी पहले भी, बट हरियाणा वाली थोड़ा बट आई थिंक उस लेवल ते हुन पहुंच गया है कि they can drive alone, है ना, they can bring their own dream car, that's important। तो कुरुक्षेत्र में आप पहली लेडी होंगी थार वाली? कह सकते हैं, बट और भी हैं। अब हैं मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ हैं। अब आज से कई साल पहले ना मैंने एक लड़की को देखा था, उसके पास लाल कलर की थार थी, चंडीगढ़ के 10 सेक्टर में वो गेड़ियां मारती थी, और वो जीन्स और उसने शर्ट पहननी, ब्लू कलर की जीन्स और वाइट शर्ट, और एविएटर लगा के ना उसने थार में गेड़ियां मारनी। मतलब कि आधे लड़के तो सिर्फ ये देखने जाते थे कि वो लड़की कौन है कि इतनी मतलब कि वो डैशिंग लगती थी और आज से 10-15 साल पहले। तो ये अच्छी चीज़ है कि
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स सबको पूरे करने चाहिए। ठीक है, ये नहीं मैटर करता लड़का है या लड़की है, अनमैरिड है, मैरिड है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम सबका ड्रीम होता है, जैसे लड़कों के होते हैं वैसे लड़कियों के भी होते हैं। तो आप शादी से पहले करो, बाद में करो, लेकिन पूरे ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक ही लाइफ मिली है ना। तो आपको कैसे जीनी है वो आप देखो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सबको बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी, मेरे हस्बैंड को भी ये बोलती हूँ कि प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि आपने भोगनी ज़िंदगी, आपने बाद वाली लाइफ तो आपने देखनी है नहीं। सही बात है। तो जो हम जितने अच्छे से अब रह रहे हैं, ये हमारी ये सुकून है, बिल्कुल वो प्रॉपर्टी से और उससे मैटर नहीं करता। और हम लोग, मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ को, अपने काम को 101% दूँ, हर चीज़ को। फिटनेस तो 100, बच्चे 100%, मैरिड लाइफ 100%, टू माई वर्क 120%, क्योंकि उससे मेरे को सारे खर्चे के लिए वो मिलता है। बिल्कुल। और वो वो आपका पैशन भी है, बिल्कुल, पैशन कम मेरे को लगता है अब तो वो जुनून हो जाता है ना एक। बिल्कुल, है ना, कि जो कहते हैं कि पहले शौक होता है, शौक की हद पार होती है तो पागलपन होता है, फिर पागलपन की हद पार जुनून होता है ना। तो अब आपके लिए जुनून है आपका काम। मेरा मेकअप मेरा ना एक ऐसा कीड़ा था कि मेरे को आज भी याद आता है कि मैं छोटे होते ना, जब न्यूज़पेपर आता था तो जो संडे वाला होता था, रविवार वाला पेज, उस पर मॉडल्स की फ़ोटोज़ आती थी, तो मैं आई यूजली अप्लाई लाइनर्स, लिपस्टिक उनके, और मेरी मम्मी मेरे खींच के थप्पड़ मारती थी, तू पढ़ ले, क्या करती रहती है। उस टाइम पे फ़र्क ये था कि उस टाइम पे पेरेंट्स ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे हमारे बच्चे का ध्यान किस साइड है। आजकल हम क्या करते हैं, हम फिगर आउट करते हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। तो उन्होंने मुझे इसमें डाला, फार्मेसी में, लेकिन मेरा जो कीड़ा था वो आज से तब से था, मतलब आई रियली वांट टू डू, मुझे अच्छा लगता था कि ये काम करना, कि मैं ये काम करूं। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको लगता है क्रिएटिव फील्ड में ना पैसा कम है, है ना, और स्ट्रगल ज्यादा है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना स्ट्रगल ना करें। बिल्कुल। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज ये कर लें या कोई ऐसी पढ़ाई कर लें जिससे बड़ी इजीली इनकी नौकरी लग जाए, पैसे आ जाए, इनकी जिंदगी सही निकल जाए। बिल्कुल, है ना। लेकिन वो बच्चे होते हैं थोड़े जुनूनी। बिल्कुल है ना, वो कहते हैं नहीं, हमें आराम वाली जिंदगी नहीं चाहिए, हमें यही हम स्ट्रगल वाली जिंदगी जिएंगे। बिल्कुल। तो ये कहाँ से शुरू हुआ पूरा किस्सा? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं चाहती थी, लेकिन बेसिकली मेरी फैमिली को ये लगता था कि ये डॉक्टर बने, बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट। मेरे को आज तक मेरी लाइफ में एक चीज़ जो मैं कह सकती हूँ कि नहीं बदली है, मैंने हर चीज़ों को 100% दिया है, हर चीज़ को। अगर मैं स्कूल गई हूँ तो आई गिव माई 100% टू स्टडीज़। कोई स्कूल में कोई फंक्शन होता था, मैं हर किसी में पार्टिसिपेट करती थी। ये नहीं था कि कैसे करूँगी, लेकिन मुझे करना था, आई वॉन्ट टू डू। उसके बाद मेरी कॉलेज हुआ तो, लेकिन थोड़ा सा ना उस टाइम पे ये माहौल था कि यू आर नॉट फ्री, कि आप सब कुछ ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो। तो मैंने क्या करा, मेरे पेरेंट्स को मेरे मतलब वो ये बोलते थे कि जो करना है शादी के बाद करियो, शादी के बाद। एंड आई एम अ सिंगल डॉटर। तो थोड़ा सा मेरे डैड को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो उनको एक टेंशन रहती थी कि इसकी शादी बस सही हो जाएगी, जो करना है इसको करती रहेगी। तो आई गॉट मैरिड एट 18। बहुत जल्दी होता है, आजकल कौन करता है। लेकिन ये सबसे अच्छा काम किया आपने जिंदगी में। मुझे भी लगता है। आई गॉट मैरिड एट 18। मैं उस टाइम पे आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी, मैं वहाँ उसमें पढ़ती थी। तो मैं शादी में किसी में गई हूँ और थोड़े दिन बाद मैं स्कूल आके, कॉलेज आके बोल रही हूँ मेरी एंगेजमेंट होगी, और लोग हंस रहे हैं कि पागल है, इसकी एंगेजमेंट होगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी सच में एंगेजमेंट होगी और फेब में मेरी शादी है। उनको जब तक मैं शादी करके आ नहीं गई ना, उनको यकीन नहीं आया कितनी जल्दी कौन शादी करता है। तो मुझे लगा नहीं, अब घर वाले कहते हैं कि शादी करके ये काम करो वो करो, तो मैं पहले शादी कर लेती हूँ, फिर मैं करूंगी जो मुझे करना है। पहले जो मेन काम है ना वो वही निपटा दूं। पढ़ाई छूट देगी। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने अपनी शादी के बाद फार्मेसी कंप्लीट करी एंड आई स्कोर्ड लाइक 95% एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर मैं 2 घंटे भी किसी चीज़ को देती हूँ ना, तो मैं वो 2 घंटे उस चीज़ को ही देती हूँ। ऐसे नहीं है कि मेरा दिमाग इधर उधर घूमता है। सो ये एक चीज़ कांस्टेंट है मेरी लाइफ में शुरू से। अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाती, मैं सिर्फ वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर आपने बैलेंस कर ली, क्योंकि मैंने ये बैलेंस की हुई है। फैमिली को टाइम देना, आफ्टर 9 मैं फ़ोन नहीं उठाती।
चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मतलब जो मर्जी, मैं नहीं उठाऊंगी। तो ये ऐसे अगर आप करो ना तो आपके लिए चीज़ें मैनेज करना इजी हो जाता है। आपने 2 आवर्स अपने बच्चे को दे दिया, आपने किसी चीज़ को नहीं दिए, तो वो 2 आवर्स उसके लिए वो पूरा काम हो जाएगा कि आपको उसको सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपको अपने आप करेगा। सी टाइम टेबल और डिसिप्लिन होना दोनों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मेरी शादी होगी उसके बाद अब फार्मेसी मेरी कंप्लीट होगी। हम लोग उस टाइम हरियाणा के बड़े छोटे से गाँव में रहते थे, गाँव का सबने फतेहपुर पूंडरी, फतेहपुर पूंडरी 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 उस टाइम पे वहाँ ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके। और मैं जो रहती थी मैं जलंधर से हूँ, तो जब वहाँ गई तो पहले सबने बोला कि इट्स अ वेरी कूल सिटी। हाँ, मतलब कि और टू यू नो टू अ वेरी स्मॉल विलेज जहाँ पे अभी भी वही ट्रेडिशन था। लोग मेरे को मेरे क्लासमेट से बोलते थे तू पागल है, लोग की कनाडा जानते हैं, तू जा रही है पिंड जा रही है। आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को फैमिली अच्छी लगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी मैनेज, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ट्रस्ट मी, मेरे को आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करा कि आई एम लिविंग इन अ गाँव, नेवर। मुझे ये था आपको रहना है, फैमिली इज़ गुड, पार्टनर इज़ गुड, यू कैन। एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन कि लड़कियां चेज करके जाती हैं कि मेरे को बड़ी सिटी में जाना है, उनको और कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आई वाज गोइंग टू अ स्मॉल विलेज, बट फिर भी सारा कुछ एवरीथिंग वाज अप्रोप्रिएट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगता है ये एक अच्छी अप्रोच है। आपने घर देखा। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, सॉरी बीच में बात वो कर रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, है ना, उसको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ना, कि इन्फोसिस में लड़का काम कर रहा है ना, ये कर रहा है वो कर रहा है, और वो नुक्स क्या निकालती थी कि इसको शूज पहनने नहीं आते, इसको बेल्ट लगानी नहीं आती। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं एग्जैक्टली, है ना, वक्त के बाद। लेकिन तू ये देख कि वो लड़का अच्छा है या नहीं है। उसने नहीं देखा और आज वो। मुझे ये चीज़ ना पहले दिन से थी, मैंने कभी पैसे के पीछे मैं नहीं भागी। मेरे को ये होता था कि अगर वो खुद कोई कमा रहा है ना तो उसको सब चीज़ें आ जाएंगी, और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, टर्शरी में आती हैं। आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले चीज़ आपके एक तो ह्यूमैनिटी, एक वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं टू द फैमिली, टू द लेडीज़। पैसा आती जाती चीज़ें, ये सब चीज़ें। अब देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स माई प्लेजर। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। दैट वाज लाइक माई ट्रू मैनिफेस्टेशन कि कभी मैं, हाँ, कि मैं कभी ऐसे होएगा मेरे से। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने बस, दैट वाज अ ड्रीम कि ऐसे कभी होगा। लेकिन ये सब कुछ हो जाता है आपकी जो फैमिली आपके साथ हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लड़कियां, मतलब ऐसे मेरे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हाई हेडेड हो रही हैं कि मुझे सब कुछ पहले मिल जाए। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सोचती थी कमी सब में होती है, ठीक है, कमियों को अपना के आगे बढ़ना इज अ लाइफ। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे में 100 कमियां होंगी, ठीक है, लेकिन उनको जो अपना रहा है और आगे बढ़ रहा है, दैट्स अ लाइफ। सो जब मेरी शादी हुई उसके बाद, जैसे आपने बोला है ना, हम पहले बात कर रहे थे कि मुझे आपको लगता था कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ उस समय। आई लूज माई कॉन्फिडेंस। देखो, आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज कुछ ऐसा फैमिली में हुआ, देयर वाज लाइक लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन द फैमिली। मेरे ब्रदर इन लॉ ही गॉट एक्सपायर्ड एट वेरी अर्ली एज, है ना, तो बहुत कुछ हुआ ऐसा जो अंदर तक हमें हिला दिया। तो उसके बाद फैमिली वाज सारी चीज़ें हिल गई, ये कह लो। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एंड मैं उस टाइम पे मेरे को ना, कोई, हमारे जिस गांव में हम रहते थे वहाँ कोई जिम नहीं था, देयर इज़ नो जिम। तो मेरे को समझ ना आया कि मैं क्या करूँ। मतलब डॉक्टर्स आर आस्किंग मी कि आप अपने ऊपर कुछ काम करो, कहाँ से करूँ? मेरे घर पे कोई, मेरे घर के पास जिम नहीं है। उस टाइम पे फैमिली में सिर्फ मैं ही रहती थी, मेरा बेबी छोटा था, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर मुझे लगा कि वाई नॉट घर पे शुरू करो। देन I'll start doing workout with my baby, हाफ 1 घंटा मैंने लगाना शुरू करा। 1 साल लगा मुझे, लेकिन मतलब मैं बैक टू द ट्रैक आ गई कि वापस। उसके बाद मैंने ये चीज़ कांस्टेंट रखी कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। फिर एक बार मैंने एक ऐड पढ़ा मिसेस पंजाब का। एक मिनट, इसको हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट बाद। थोड़ा पहले गांव में चलते हैं। हमारे गांव में ना रिवाज है, जैसे मेरी मम्मी जब हमारे गांव जाती थी तो यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, है ना, जो सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि शहर में रह रहे हो आप, है ना। तो मेरे दादाजी ने उनको एक ही बात बोली कि कि बेटा, जब आप गांव जाओगे ना तो वहाँ पे घूंघट कर लेना। हाँ।
है ना। तो ये चीज़ आपके साथ भी थी कि गांव में कि नहीं, एक्चुअली जो मेरे मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ नॉट विद मी, बट उनका आज तक मेरी लाइफ में आई थिंक वो ब्लेसिंग की तरह रहे हैं हमेशा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था ना, उन्होंने ये बोला था कि मेरी लड़की है ये। और मुझे नहीं पता गाँव का क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने हमारे घर में ये चीज़ कभी नहीं देखी। हम ऐसे ही रहते थे कि जैसे ये लोग 2 भाई थे और मैं आई हूँ, और मेरी जब सिस्टर इन लॉ आई है तो ये लाइक 4 बच्चे हैं पापा के। फ्रीडम टू स्पीक, अपनी बात रखना। पहले क्या होता था, आप कोई बात नहीं बोल सकते, बड़े बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारे घर में सबसे पहले हमें पूछा जाता था कि तुम बताओ। सो आई थिंक वो मैटर करता है कि आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है उनकी सोच कैसी है। तो उनकी सोच शुरू से ऐसी रही। मुझे सब डराते थे, मेरी कॉलेज की लड़कियां कहती थी तू कहाँ शादी करके जा रही है, तू इतना इतना घूंघट निकालेगी, वहाँ तो ये। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पेरेंट्स को बड़ा डर था। मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये वहाँ शादी करा तो रही है, ये यहाँ कल्ली कल्ली लड़की हमने लड़कों की तरह पाली है, ये कहाँ करेगी ये सब काम। और जब मैं उनको कॉल करके कहती थी ना, तो उनको शौक लगता था ये हो क्या रहा है। और थोड़ी उनको वो भी होती होगी कि ठीक है भाई, ठीक है। उनको ऐसे लगता था कि ये तो ऐसे था, और ये तो बिल्कुल कि मतलब इतने केयरिंग। ऐसा नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ही चीज़ें बोल रही हूँ, बट अगर मैं आज काम कर रही हूँ ना, तो आई थिंक माई हस्बैंड इज़ अ सेकेंड पर्सन, माई फादर इन लॉ इज़ अ फर्स्ट पर्सन। ही ऑलवेज इंसिस्ट मी तू कर 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 कर। मैं आपकी ना यही बात बोलने वाला था, बिकॉज हम सर कैमरे पे दिख नहीं रहे हैं इस समय, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ, है ना, और उनसे बात भी की है। तो जो आपने बोला फादर इन लॉ के बारे में, मुझे लगता है कि वो अपने बेटे में पास ऑन करके गए हैं वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही हूँ, हम ना मैं रूम में टीवी देख रही होती थी ना, एंड हमारे पापा आके बोलते थे कि ये क्या करती रहती है, टाइम वेस्ट करती है, कुछ करो, बाहर निकलो। तो उस टाइम में पापा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को टीवी नहीं देखने देते कि पापा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल घर पे बैठे तो मज़ा तो आ रहा है घर पे बैठ के। उनको वो दिख रहा था कि ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है। और वो जाने से पहले मेरा ये काम करवा के गए हैं। वाओ, नाइस। उन्होंने खुद जल्दी में, मतलब ही इज़ नॉट विद मी, बट उन्होंने जाने से पहले जो, हाँ, हमने फर्स्ट स्टूडियो ओपन किया, उन्होंने वो सब करा के, मतलब एवरीथिंग वाज डन कि अब ये करेगी। और उनको बहुत ज़्यादा था कि नहीं करे। यूजुअली घर में प्रॉब्लम क्या होती है मैरिड उसमें, कि हस्बैंड को मनाना पड़ता है। बट आई थिंक हमारी फैमिली में ना उनकी सोच ऐसी थी, और ये नहीं कि मेरे इस प्रोफेशन में यहाँ पे आपको मनाना पड़ा। हाँ, उनकी ना, जब मैंने फार्मेसी करी, वो मैं आपको, ही वॉज किडनी पेशेंट, बट वो मेरे साथ यहाँ पूरा फिरे हैं फार्मेसी काउंसिल में, और इधर भी इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरे को उस टाइम में बुरा लगता था कि पापा मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं करूंगी मैंने ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से करी है, मैं नहीं जाना चाहती वो वाली जॉब पे। पर उनको ये था कि चल ठीक है, वो नहीं करना तो कुछ और कर, पर यू हैव टू। हाँ, इसलिए नहीं कि हमें आई बिलोंग टू अ वेल सेट फैमिली, बट उनको ये पसंद नहीं था कि घर की जो बहुएं हैं वो सारा दिन बस अपनी एनर्जी छोड़ के ये चीज़ें करें। उनको लगता था कि ये कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब, और हम अपने बच्चों में भी ये पास करते हैं ये चीज़ें। मेरे लिए बड़ा वो था कि ड्राइविंग सीखना, लड़कियां कहती हैं, सही बात है। मेरे फादर इन लॉ ने हमें इंसिस्ट किया आनी चाहिए। आई वाज मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाता था, छोटा बेटा आई थिंक इट वाज अ मंथ का था वो, और उन्होंने बोला कि उसको एक्टिवा पे स्कूल नहीं छोड़ने जाना, यू हैव टू ड्राइव एंड उसको पिक एंड ड्रॉप करो। एंड आई सेड कि नहीं, 1 महीने का बच्चा, आई कांट ड्राइव। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। हम एक जने को पीछे बैठाते थे जो बच्चों को कैरी करता था, और आगे ड्राइविंग सीख के करते थे। तो बोला ही वॉज द वन जिन्होंने हमेशा वो करा। एंड ऑल्सो माई फादर, जो मेरे पापा भी नहीं है अभी, उनको ये था कि देखो पंजाब में भी आपको पता है कि बीइंग अ सिंगल डॉटर, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे सामने ये नहीं बोला कि साडा मुंडा नहीं है। नेवर नेवर नेवर। कि लोग बोल देते हैं ना आके, जैसे कोई बाहर का आके बोल देता है अच्छा इधर भरा नहीं है ना, वो कहते थे हमारी लड़कों जैसी लड़की है, हमें कोई वो नहीं है। एंड मुझे लगता है कि मैंने हमेशा ट्राई करा है कि मैं उनको वो दिलाऊं कि मेरी मदर से मुझे जो सीखने को मिला, शी इज़ लाइक वेरी डिसिप्लिन्ड लेडी, कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया बहुत अच्छे से सिखाया मेरे को, जो भी सिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं आज कैमरा के सामने बैठी हूँ मैं कहूँ कि मेरे को कोई काम नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता है। आई थिंक मैं कुकिंग करती हूँ, सो इवन आई कैन से ऑन कैमरा मेरे जैसी कोई कुकिंग भी नहीं कर सकता।
तो मतलब वो सारी चीज़ें मेरी मॉम से आई हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी ये थॉट थी कि ठीक है लड़कियां बाहर जाती हैं बट यू नो ये चीज़ एक लड़कियों में फालतू होती है कि शी कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, बॉयज़ नहीं कर सकते, तो कुड़ियां तो मुंडियां नालों कितने ज़्यादा है। तो उनको होता था ठीक है कुकिंग तेरे को शौक है, चल मैं तेरे को कुकिंग सिखाती हूँ। आई थिंक आई एम द बेस्ट कुक, बाकी रेस्ट माई हस्बैंड विल टेल, बट आई थिंक आई कैन कुक सो वेल, आई कैन मैनेज माई होम वेरी वेल। कोविड में हमारे घर में कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं थी, है ना, सबको पता, सब अपने घर चले गए थे। उस टाइम पे हमने कुकिंग भी सारी हाउस होल्ड, बच्चों को मैनेज करना, तो आई थिंक सब कुछ एक लेडी को आना ज़रूरी है। ये लोग कहते हैं आज लड़कों को भी आना चाहिए, बट लेडीज अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। लड़कियां तो बॉर्न मल्टीटास्कर होती हैं ना। लोग कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों की बराबरी, मुझे लगता है बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज लड़कियों तो बहुत आगे हैं, लड़के बेचारे नहीं मैनेज कर सकते। आप क्यों बराबरी चाह रहे हो? वो सुबह अपना तौलिया नहीं ठीक से रख सकते, आप बराबरी के। और अभी भी मतलब आपको ऐसे लगेगा अपनी बड़ाई कर रही है, मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं अपने स्टूडियो में काम कर रही हूँ, आई हैव दैट मैनेजिंग स्किल्स। उनका नाश्ता क्या पैक होके जाना है, बच्चे क्या लेके गया, कहाँ से ट्यूशन से कौन पिक करेगा, मैं करूँगी, कौन ड्रॉप करेगा, एवरीथिंग इज लाइंड अप। ऐसा नहीं है कि मैं काम पे जा रही हूँ तो मैं अपनी बच्चे की जिम्मेवारी किसी पे छोड़ के जा रही हूँ, नो, एवरीथिंग इज इन माई माइंड कि मेरे को ये करना है, आज इनके लिए खाने में ये बनेगा, मैं ये खाऊंगी, मेरा डाइट चल रहा है, एवरीथिंग। तो आई थिंक अगर लेडीज चाहें तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि भाई घर कौन संभालेगा, हम घर भी संभालते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, आपको देख के लगता तो नहीं आपको खाना बनाना आता है। आई थिंक मेरे को पास मेरी शादी होने का पहला क्राइटेरिया ही खाना था क्योंकि वो हलवाई है। अरे ऐसा हुआ भी, तो एक इंसिडेंट हुआ, जैसे लॉकडाउन लग गया, तो द फर्स्ट लॉकडाउन लगा, तो माय फादर इन लॉ वाज एक्सपायर्ड उस टाइम पे, तो जिस दिन एक्सपायर हुआ उस दिन अगले दिन लॉकडाउन लग गया, सारे हाउस होल्ड चले गए। तो उस टाइम पे ये था जो लोग जहाँ हैं वो वहीं रह गए। तो हमारे घर में जो लोग आए हुए थे देर लाइक 30-35 पीपल, तो हम भी गाँव चले गए थे। तो जो अब 35 लोगों का 3 टाइम का खाना बनाना है, हाउस होल्ड हेल्प है नहीं, तो आपको आप कैसे बोल सकते हो, आपको करना है। और आई थिंक मुझे पता भी नहीं था मुझे सब कुछ आता है। तो आई थिंक ए वुमेन इज अनस्टॉपेबल, वो सब कुछ कर सकती है। दिस इज अ सिंपल एक्सक्यूज, घर कौन संभालेगा भाई, घर बहुत, मुझे लगता है अब हम ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं फाइनेंशियली, बच्चों की एजुकेशन प्लस हाउस होल्ड। सो दिस इज ऑल। मुझे लगता है कि जिस घर में फीमेल्स काम करती हैं ना, वहाँ के बच्चे भी थोड़े से ना अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। बिकॉज मैंने अपनी मदर को देखा है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि मैनेज करना है ना, मम्मी हमारा सारा काम करके जाती थी पहले, मेरा और पापा का, मतलब कि उनको पता था कि ये करना है, ये मेरे को बिकॉज करना है, और कौन करेगा, बिल्कुल, है ना। तो लेडीज तो मल्टीटास्क करें, मुझे लगता है वो और अच्छे से उनको ही होता है कि हर चीज़ टाइम पे होती है। तो जैसे मैंने बताया कि शादी फिर ये सब, फिर वो मिसेस पंजाब वाला आया जब, वो कहाँ से दिखा आपको? वो मुझे ना एक ऐड दिखी, तो उसको मैंने 3 साल पहले मैंने उनको मैसेज किया, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। ओके, तो अखबार में थी वो? दैट वाज ऑन फेसबुक। ओके, तो मैंने वो पेज लाइक किया हुआ था, तो उसमें आया था रजिस्ट्रेशंस ओपन और मिसेस अम्बाला 2018। तो मैंने नीचे हाई लिखा। कब से, एक मिनट, ये आपने बोला कि 3 साल पहले आपने मैसेज किया था? मैंने, हाँ, वो काफी टाइम से चल रहा था। तो ये दिमाग में कब से चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा, आई रियली वांट टू डू, मुझे ना, अजय ये टेबल थोड़ा सा उधर कर दे, मैम को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थैंक यू। सो जब मैंने मैसेज किया था उनको, तो उस टाइम पे एक ना था, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि हम कुरुक्षेत्र आ गए थे गांव छोड़ के, एंड ही इज़ गोइंग फॉर हिज वर्क, एंड माय फादर इन लॉ मदर इन लॉ वाज बिजी अपनी उसमें, किड्स आर गोइंग टू स्कूल। मैं खाली थी सारा दिन, तो मेरा क्या काम था, सुबह सब जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वाज डन, मैं फ्री। तो मेरे को ना सारा दिन ऐसे लगता था कि कुछ करूं अब, क्योंकि मेरा शुरू से ये नेचर रहा है कि मैं बैठी नहीं हूँ एक जगह, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने वो ऐड देखा, पहले मैंने मैसेज किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा हाइट और वेट अभी एप्रोप्रिएट नहीं है, सो स्टार्ट वर्किंग आउट। मैं वर्कआउट अपना कंटिन्यू करा। 1-2 साल बाद ना मैंने मैसेज करा, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी ना पिक्चर्स
और वाइटल्स अपने हमें मैसेज करो कि क्या है। एंड उनका फिर रिप्लाई आया कि ओके आपका रजिस्ट्रेशन डन है, आप अम्बाला ऑडिशन पे आना। अब दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी टू टेल माय हस्बैंड कि आई वांट टू डू दैट। मैंने बड़ा आराम से डरते डरते उनको बोला, मैं कहा यार मैं ना आई रियली वांट टू डू। ही सेड ओके व्हाई नॉट, तू कर। मैं कहा मुझे ऐसे लगता है कि मैं हार गई, लोग क्या कहेंगे। एंड ही सेड, मेरे को आज भी याद है कि लोगों को की पता लगना है। सही बात है कि हार गए ठीक है, तू कोई बात नहीं, तू कर। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। हार जीत से बनी, दैट वाज वेरी न्यू, क्योंकि जब से स्कूल छूटा स्टेज तो आई नहीं लाइफ में कभी। मुझे नहीं पता था मैंने क्या कहना क्या नहीं, बट वेरी कॉन्फिडेंटली मैंने वो ऑडिशन दिया एंड आई बिकम मिसेस अम्बाला 2018। देयर इज अ ह्यूज होर्डिंग्स कि मेरे को बन गया, और मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि मैं बन गई, है ना। दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं इतने लोगों में चुनी गई हूँ। और तब तक मेकअप जिंदगी में था ना, मेकअप का नाम निशान नहीं था। तो उसके बाद पैजेंट हो गया, देन उसके सेमीफाइनल्स होते हैं, तो हम सेमीफाइनल्स के लिए गए, सेमीफाइनल भी जीत गए। वो कहाँ था? लुधियाना रेडिसन ब्लू में होता है। हाँ जी, सेमीफाइनल जीत गए। सेमीफाइनल के 2 मंथ्स बाद होता है मेन फिनाले। तो उससे पहले होती है ग्रूमिंग सेशन। सो अब लड़कियों के लिए तो इजी था, जो लुधियाना चंडीगढ़ से थी, दे यू नो अप एंड डाउन। मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि कुरुक्षेत्र से मुझे अम्बाला जाना एंड विद माई किड्स। अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने सोचा भी मैं या तो क्विट कर दूं, कि अब वो कह रहे कि आप क्विट नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अ टाइटल, कि हम अब मिसेज अम्बाला का ऑडिशन तो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो आपके पास टाइटल, आप छोड़ नहीं पाओगे। अदरवाइज मेरा उस टाइम पे प्लान था कि मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं ग्रूमिंग के लिए नहीं आ सकती। और बिना ग्रूमिंग आपको पता है हम ये पेजेंट्स नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू वॉक ऑन द स्टेज। तो हमारी 7 डेज की ग्रूमिंग थी। देन अगेन फिर मैं बोला कि कैसे मैनेज करेंगे, कि बच्चे कैसे मैनेज एवरीथिंग। फिर हमने बुलाया इनकी नानी को। हमने उनको छोड़ा बच्चों के पास, एंड सुबह 5 बजे जाना, रात को 11 बजे आना। दैट वाज लाइक वेरी टफ। मतलब मेरे को अंदर से ये था कि पापा बुरा मानेंगे, और मैं वेट करती थी कि 6 दिन में मुझे कब डांट पड़ेगी। कि मैं घर पे आ रही हूँ रात को 11 बजे, आपको बता रही हूँ कि हील्स में चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हील्स में चलना आना चाहिए ग्रूमिंग के लिए। तो मैं रात को आके 11 बजे भी हील में पानी लेने किचन में जा रही हूँ, हील में आ रही हूँ। दैट वाज लाइक वेरी फन। मेरे को था कि पापा मुझे आज डांटेंगे, आज डांटेंगे, आज डांटेंगे, कि तुम करते क्या फिर रहे हो ये सब। बट अपेरेंटली उन्होंने हल्का फुल्का सा वो करा, ज़्यादा उन्होंने करा। उन्होंने ये पूछा कि ये ठीक है ना, कि तुम जो कर रहे हो ये ठीक है। तो देन माय हस्बैंड सेड कि नहीं नहीं पापा ठीक है, बहुत सारे, मैं साथ जाता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, विद देयर इज लॉट्स ऑफ लेडीज। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगेन हमने वो फेस ऑफ पंजाब का मुझे टाइटल मिला, आई वाज फेस ऑफ पंजाब 2018। उसके बाद वो सब खत्म हो गया, तब हमारे पास असाइनमेंट्स आनी शुरू हुई रिगार्डिंग द मॉडलिंग और ये सब। ओके, या बट तो तब वेरी तक आपकी ऑनेस्टली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरी हो चुकी थी। हाँ, वेरी ऑनेस्टली वहाँ जिन्होंने देखा, यू नो यू गॉट द टाइटल, लोग आपको मैसेजेस करते हैं फॉर द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, तो वो ग्लैमरस जो लाइफ थी वो वहाँ से शुरू हुई। बट मुझे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ये चीज़ पता थी कि एक तो इस लाइन की लाइफ थोड़ी कम होती है, एंड आई डोंट वांट टू डू, बिकॉज मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं रोज़ रोज़ नहीं जा सकती। मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई जॉब कि आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, एंड आई कांट डू सच थिंग, आई डोंट वांट टू डू। मतलब इवन जो मॉडल्स हैं वो मदर्स भी हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, उनका शहर या तो वो होगा उनके लिए इजी होगा, लेकिन मेरे लिए कुरुक्षेत्र जैसे शहर से निकल के जाना इट्स क्वाइट टफ। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं करूँगी, व्हाट एल्स आई कैन डू। सो फिर हमने बैठ के सोचा कि मैं ना मिसेस पंजाब में अपना मेकअप खुद करके जाती थी, एंड दिस एवरीवन जो मुझे कहता था कि तू मेकअप बहुत अच्छा करती है, हमारा भी कर दिया कर। तो वो एक थॉट ना मेरे दिमाग में रह गई कि मैं जब मेकअप करती हूँ या किसी का करती हूँ मैं अच्छा करती हूँ। और ये तो नेचुरली था। हाँ, ये नेचुरली था कि सब मेरे को बोलते थे तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे। तो मेरे को लगा कि ये व्हाई नॉट, है ना। तो फिर वही बात होगी, अब वो कोर्स, अब मेकअप ऐसे तो नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है, क्योंकि जो मेन नॉलेज है प्रोडक्ट्स की वो आपको कहीं से लेनी पड़ती है। फिर वही बात आ गई कि अब मैं कैसे करूँ मैनेज। कुरुक्षेत्र में एकेडमी नहीं है, उसके लिए मुझे चंडीगढ़ जीरकपुर जाना है, डेली अप डाउन मैं कैसे करूँगी। सही बात। एंड अगेन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि यू हैव टू डू, देख गाड़ी ले ले, चाबी ले ले, जा आ, मैं तो नहीं जा सकता। काम छोड़ के 30 दिन वो तो भी मैं अपना काम नहीं छोड़ के जा सकता, भी तेरे को देखना है। और जो कोर्सेज होते हैं वो अपेरेंटली होते हैं जून जुलाई में, और होते भी 3-3, 4-4, 6-6 महीने के। तो मैंने सबसे छोटा वाला बेसिक वाला उठाया 27 डेज का, मुझे लगा मैं कर लूँगी।
तो अब उसके लिए फिर वो अब इनका उस टाइम पे सीज़न होता है फिरनी वगैरह का, तो ही सेड कि मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं खुद ड्राइव करके, ऑन फर्स्ट डे आई वाज क्राइंग कि मैं ड्राइव करके जा रही हूँ हाईवे पे जिसने आज तक सिटी में गाड़ी चलाई है हाईवे पे, और डर लग रहा है, रोना भी आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी मैंने किया, मुझे लगा नहीं, और सक्सेसफुली कोई बिना किसी उसके कोई इशू नहीं हुआ मैंने वो कंप्लीट करा। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट करा मुझे ना काम मिलना शुरू हो गया, मतलब आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड कि मैंने आज तक लाइफ में कोई काम किया है, मुझे हमेशा टचवुड एप्रिसिएशन मिली है। तो जैसे मैंने वो कोर्स किया मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो मुझे आज पता था वहाँ पे कुरुक्षेत्र में कि आप कुछ कर रहे हो? नहीं, पता नहीं था। मैंने आपको वही बताया ना कि पीपल आर लाइकिंग मी, सम ऑफ देम आर लाइक फॉलोइंग मी, सो दे गॉट टू नो कि मेरे को इसको काम आता है। तो मैंने जो फर्स्ट जो बुकिंग अपनी करी थी वो मैंने अपने घर पे करी थी। नाइस। तो मेरे पास पार्टी में तब तक इंस्टाग्राम शुरू हो चुका था? नहीं हुआ था, दैट वाज पेजेंट के बाद भी नहीं शुरू हुआ था? नहीं मैंने करा नहीं था ना। ओके, मैंने नहीं करा था, मुझे नहीं पता था। मेरा अपनी मतलब मेरा ये वाली चीज़ों में इंटरेस्ट कम था। ओके, सोशल मीडिया पे। हाँ, तो मैंने घर ऐसे काम स्टार्ट किया फटाफट। हमने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए जगह देखी कि यहाँ छोटा सा सैलून कर ले, तो मुझे था ठीक है चलेगा, पता नहीं चलेगा, कर लेते हैं। बट पीपल यू नो आर रियली रियली क्रेजी फॉर माई वर्क। मतलब मेरे को ऐसे यकीन ही नहीं होता था कि ये क्या इनको मेरे से ही कराना है। और आप मानोगे जब मेरे पास फर्स्ट ब्राइडल बुकिंग आई, मुझे ये नहीं पता था मैं क्या रेट बोलूँ क्योंकि उससे पहले कभी पूछा ही नहीं कभी। मैं 5,000 बोल दूँ, 7,000 बोल दूँ। और पहले दिन से मेरा क्या था, मैंने फर्स्ट डे मैंने एक मैनेजर रख ली मेरे पास। आई डोंट हैव एनी वर्क, बट मेरी सोच हमेशा से ये रही, मैंने मैनेजर रखी कि भाई तूने डायरी खोलनी है लोगों के सामने और उसमें नोट करना, चेक करना है कि है, चाहे पेज खाली है, बट यू हैव टू चेक। और टचवुड आज वो डायरी भरी रहती है। वी हैव 3 to 4 डायरीज एंड हमें पता ही नहीं होता। वो एक मजाक था कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि हम डायरी चेक करने हैं। मेरा ना एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी बात बोलता है, वो कहता है टिल द टाइम यू मेक इट जस्ट फेक इट। यस, तो वो दैट वर्क्स फॉर मी, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी कि मैंने, उनको ऐसे लगता था कि सच में बिजी है ये, भाई मैनेजर बंदी ने रखी हुई है, काम इसका अच्छा है, तो अभी ले लो, इससे इसका स्लॉट बुक कर लो। वो इतना अच्छा चला कि हमने सोचा ही नहीं था। मतलब लोगों को क्रेज, नाम बोना, लोग कॉल कर रहे हैं प्लीज़ हमारा मेकअप, मुझे लगता था मुझे बुक करे, लोग इतने साल पुराने हैं। तो बट एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि जो जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने आज तक हमेशा अपना काम लॉयल्टी से किया। आई नेवर डिच माई क्लाइंट्स, नेवर। मैंने कभी फेक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए। मेरा हमेशा ऐसे रहा है कि जैसे किसी को आपने 100 की चीज़ है, अगर आपने किसी को दी है तो मैंने 120 की दी है हमेशा। मतलब मैंने उसमें से 20 रुपये अपने लगाए होंगे, मैंने क्लाइंट्स को कभी नहीं। तो वो जो लॉयल्टी ऑफ वर्क था ना, वो मेरे लिए बहुत काम किया। और एक, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, मेरे को लगता है एक और चीज़ है, यू नो, जैसे अब चंडीगढ़ है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, और सलोन भी उतने ज़्यादा हैं। अगर मेरे को लगता है कि जैसे आपका किसी ने काम करवाया यहाँ पे किसी के पास जाके और वो खराब हो गया है ना, तो ठीक है, वो कितने बंदों को बता देगा, लेकिन उसको फिर भी क्लाइंट मिलते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है ना, कि चंडीगढ़ में। लेकिन कुरुक्षेत्र और या छोटे जो शहर हैं वहाँ पे तो ऐसे बात फैलती है कि यू नो, बात फैलती है। मैं कह रही हूँ, हाँ, पहली चीज़ जो मैंने जब खोला था मैंने कि मैं कभी किसी का काम खराब नहीं करूँगी। एक बार ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक ब्राइड ने कुछ प्रॉब्लम थी उसकी स्किन पे, तो हर मेकअप वाज नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने कर दिया। मेरे स्टाफ ने मेरे को बोला कि मैम कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो आप मुझे ना आधा घंटा और दो, आई वॉन्ट टू डू योर मेकअप अगेन विद द डिफरेंट क्रीम, क्योंकि आई थिंक मैंने जो मॉइस्चराइजर लगाया है वो आपको सूट नहीं कर रहा, कि मेकअप उतर रहा है। एंड आई डोंट वॉन्ट कि आपका मेकअप खराब हो और मेरे को बाद में आप मेरे परेशान हो। तो वो मेरी तरफ ना शॉक्ड होके देख रही है कि ये लोग तो टाल के चले जाते हैं, ये भाई दोबारा। वो मेरे को ना बाद में, उसको अब तक भी मेरे को थैंक यू बोलती है। और उस टाइम जो मैंने करा, मैंने दिमाग लगाया कि इसकी ये चीज़ जाएगी, मेरे को लगा मेरा आधा घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं। आज तक वो याद करती है। मैंने इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली आज तक मैं कह रही हूँ एक भी क्लाइंट का काम खराब नहीं करा। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन से कि नेहा वाले ने हमारा मेकअप खराब कर दिया। नो। तभी तो कुरुक्षेत्र में आप सर्वाइव कर रहे हो। सो मतलब वही बात है कि हमने कभी लालच नहीं किया। हमने कभी ये नहीं करा कि हमारे पास 20 ब्राइड्स आएंगी, नहीं।
हम 4 लोगों का अगर काम करते हैं वो बेस्ट करते हैं। 2 ब्राइड्स होंगी, क्यों उसके लिए टाइम रखा हुआ है? बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, वी हैव टाइम। यस। एंड दूसरी बात कि दे आर पेइंग मी अ ह्यूज अमाउंट टू टू गेट देयर मेकअप फ्रॉम मी, नॉट माई स्टाफ। तो अगर मैं उनकी लिपस्टिक नहीं लगा रही, मैं हर चीज़ करती हूँ। मैं जब काम करती हूँ तो मैं सिर्फ काम करती हूँ, तो मैं हर चीज़ करती हूँ, टॉप टू टो एवरीथिंग। तो लेकिन मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है ये मेरा काम है। सही बात है। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो ब्राइड की मुझे देखनी है, तो मेरे पास टाइम होगा। तो लोग कई बार कहते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ यूज़ करते हैं, हम तो 20 ब्राइड कर रहे हैं तो 4, वो 4 मेरी कॉल है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है। करने को तो आप भी 20 कर सकते हो। बट मैंने वो सेटिस्फेक्शन, मैंने वो लग्जरी ब्राइड को वहाँ दी हुई है कि देखो यहाँ आप स्पेशल हो। ये नहीं है कि मैं 20 जनों को ले लूंगी और आपको एक कोने में बिठा दूंगी। मुझे नंबर्स नहीं शो करने इस पे सोशल मीडिया पे, नहीं। मेरे लिए वो जो 4 हैं वो मेरे लिए पता नहीं क्या है। एंड आई ओनली देयर डेज मेक मोर मेमोरेबल। पूरी जर्नी होती है मेरे साथ ब्राइड की। आप मेरी किसी भी ब्राइड को पूछ लेना जिसका काम मैंने किया है। वो जब से आती है और जब तक वो जाती है, उसको हम लोग इतनी अटेंशन देते हैं कि कि उसको ये लगे कि आज मैं 9th प्लैनेट पे हूँ। और वो होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो वो उस दिन चाहती है, ठीक है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम हो, अगर आप जब उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, वो काम ऐसे आएगा। बिल्कुल। आई एम राइजिंग, आई नो दैट आई विल राइज एंड आई विल रीच ऑन टॉप, बिकॉज मुझे पता है मैं कितने एफर्ट्स मार रही हूँ। ये भूख छोड़ के कि 4 महीने में मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, आई विल चूज ओनली 4 persons इन अ डे, बिकॉज मैं अपना जो नाम है वो काम से करना चाहती हूँ। पैसा तो पीछे आएगा, पैसा तो आएगा। पैसा तो वो 4 लोग भी उतना दे रहे हैं मुझे जो 20 से कमाना है। हम लोग किसी को डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। आप मानोगे, मेरे पास ब्राइड सीजन में दे ट्रेवल फ्रॉम चंडीगढ़, पानीपत, एंड दे कॉल मी कि मैम हम आ जाएंगे। दैट वाज इमेंस लव जो मुझे मिलता है ना, इट्स लाइक एवरीथिंग। कि मेरे पास कॉल आ रही है इतनी दूर से, मैंने कहा आप कैसे आओगे? नहीं मैम हम आ जाएंगे, हम 2 घंटे पहले। वो चीज़ आई थिंक मुझे चाहिए। पैसा तो भगवान की दया से हमारे पास घर पे काफ़ी है और हमें कोई ऐसी वो नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैं लॉयल्टी से दे रही हूँ, जो सिर्फ मैं दे रही हूँ, कि और कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, बट मैं दे रही हूँ। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क हम दे रहे हैं, सो दैट मैटर्स। आप कोई भी काम करो, लेकिन अगर आप उसको 100% लॉयल्टी से नहीं कर रहे, आज वो शायद आपको अच्छा पैसा दे देगा, लेकिन वो आने वाला टाइम आपका नहीं है। सॉरी, बिकॉज उसके लिए आपको लॉयल होना, इवन इन द रिलेशनशिप्स, इवन विद योर फैमिली, इवन विद योर वर्क, फॉर एवरीवन यू हैव टू बी लॉयल। यस, आई थिंक दैट्स ऑन लाइक वेरी फर्स्ट। और बिजनेस में तभी लेगेसी बनती है। जैसे आपके हस्बैंड की 3rd जनरेशन है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, स्वीट्स का, है ना, वहाँ पे अपने घर पे गांव में जाके उनका है, 3rd जनरेशन है, तो वो लेगेसी है एक। Exactly. वो नाम से ही बनी है, ट्रस्ट से ही बनी है। तो ये जो आपका काम है, ये भी ऐसे ही बनेगा। ट्रस्ट तभी आएगा ना लोगों में, तभी लेगेसी बनेगी। जब मेरे फादर आए फर्स्ट टाइम मेरे स्टूडियो पे, जब हमें इनॉग्रेशन करी, तो मैंने अपने स्टूडियो का नाम अपने नाम से रखा था, नेहा आलूवालिया। ओके, 1 मिनट। अब ये घर से निकल के जो मेन शोरूम तक, ये जर्नी कैसे पहुंची, मुझे ये भी बताओ। जब हमने एक छोटी ब्रांच खोली थी, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा आया, बट वो तो घर में खोली थी? नहीं, वो बाहर ही खोली थी, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल एरिया, बड़ा छोटा था। हमने मतलब ट्राई किया था कि देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है, फिर सोचेंगे। ऐसा कोई दिमाग में हमारे नहीं था कि मुझे बिजनेस में उतरना है। सिर्फ इतना था कि मैंने सीखा है और मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे एक जगह चाहिए कि जहाँ पे मैं वो कर लूँ। तो वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमें थोड़ा जगह की प्रॉब्लम होने लगी। कुछ वो उस पे था, छोटा पड़ने लगा, कुछ वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो ब्राइड्स को विद देयर लहंगा उतरने में प्रॉब्लम आती थी। ये बहुत दिक्कत है। हाँ, तो मतलब ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आती। तो फिर हमने डिसाइड करा, वो नया प्रोजेक्ट खोलना, वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि भी नई जगह पे आप इतने बड़े लेवल पे खोल रहे हो, कैसा रिस्पांस मिलेगा, एंड विद माय नेम। और बेसिकली एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी, जो मेरा स्टूडियो है, सैलून भी है,
इट्स फॉर लेडीज ओनली। तो हमने हाफ पॉपुलेशन को कट कर दिया जेंट्स की, बिल्कुल ओनली लेडीज रहेगी। तो उसमें उसके साथ इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ उतरना मार्केट में विद द ह्यूज लेविश कॉन्सेप्ट, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल था। और वो भी एक छोटे शहर में कि लोग कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। आधी पॉपुलेशन आपने हटाई दी, जहाँ पहले ही पॉपुलेशन कम है आपने आधी और कम कर और हटा दी। और मेकअप का काम हमारा सिर्फ 4 महीने का है, तो हम 9 महीने क्या करेंगे और कैसे काम आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। बट फिर एक हिडन जो पार होती है, हिडन सपोर्ट कि भाई चलो करते हैं, कोई बात नहीं, अंदर से अंतर आत्मा कह रही है करो। हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो आई वॉज थोड़ा सा मैं वो थी कि करूँ नहीं करूँ। उस टाइम पे यूर वेरी क्लोज फ्रेंड्स भी ये बोल देते हैं कि मत कर यार, अभी चल रहा है, चलने दे इसको, अभी छोड़ दे, क्यों इतना, लोगों को लगता है क्यों इतने खर्चे पालने, कि जो चल रहा है अभी उसको हाँ वो चलने दो। लेकिन नहीं, एक थॉट थी कि नहीं हमें करना है। एंड फिर वो अच्छा हुआ, हमने खोल लिया, बहुत अच्छा। उसकी इनॉग्रेशन पे मेरे पापा आए। और जगह कैसे ढूंढी? जगह भी मिल गई भगवान की दया से। जगह ऐसी हो जाती है जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो लोग चाहते हैं आप उनके आसपास काम करो, बिकॉज लोगों को ऐसे लगता है कि इनका ब्रांड अच्छा है और हमें भी फ़ायदा मिलेगा। सो हमारे ही हैं लेन में एंड उनका बिजनेस है काफ़ी अच्छा। तो उन्होंने बोला हमें कि वाई नॉट ये वाली उस पे लोकेशन पे हमारी प्रॉपर्टी आप खोलो। एंड आई वाज लाइक कि मुझे क्या ज़रूरत है। बट फिर हमने डिसाइड किया कि खोल लेते हैं। तो वो जगह मिल गई, सब अच्छा। हाँ, थोड़ा अपने सेक्टर 7। ओके, सेक्टर 7। हाँ, पहले हमारा था सेक्टर 3 में मेरे घर के पास। तो सेक्टर 7 इज अ गुड एरिया। हाँ, वहाँ के, तो हमने वहाँ खोला। ये वही है जहाँ पे डोमिनोज वगैरह भी है? इट्स सेक्टर 17 में है वो। ओके, मेरा सेक्टर 7 में अनदर एरिया, इट्स रियली वेरी गुड। ओके। सो हमने वहाँ खोला, अच्छा रिस्पॉन्स। मेरे पापा आए एंड मेरे आज भी याद है, मेरे पापा लास्ट टाइम में आए थे उस टाइम मेरे पास। उसके बाद मतलब बीमार थे बहुत, तो आए और बोर्ड पे मेरा नाम देखे एंड ही वाज क्राइंग। और उनको ये लगा कि भी आज मेरे को वो मिल गया, कि उनको ऐसे लगता था कि उन्होंने आज तक कभी बोला नहीं ये चीज़, लेकिन उनको उस दिन ये लगा, मुझे ऐसे लगा उनकी आंखों से ही वाज क्राइंग कि आज मुझे वो मिला। और उन्होंने घर जाके इतनी तारीफ करी कि नेहा ने तो ऐसे कर लिया है ना, कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं कभी सोचा था ऐसा, मेरे को सिर्फ ये था मेरा कर्म करना है। तो दैट वाज द बेस्ट डे। मेरे पापा ने मेरे पे बहुत प्राउड किया था। नहीं, प्राउड होता ही है ऐसे, बिल्कुल। एक पापा जो थे उन्होंने वो खुलवाया था और एक ने ये, तो दैट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। उसके बाद फिर मैंने नहीं देखा पीछे। पीछे मुड़ना ही नहीं था, बिकॉज़ ब्लेसिंग्स ही इतनी है। हाँ, तो दैट वाज वो टाइम हमारा। अभी तक तो हमारा ऐसे ऐसे चल रहा था, वो सिर्फ ऐसे वाला। और स्टिल आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स। तो आपको पता था जब आप ये खोल रहे थे कि आपकी जिंदगी इतनी बिजी होने वाली है? नहीं, मैं ना कभी भी, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती अनटिल अनलेस बिल्कुल मेरे सर पे ना पड़ जाए। मेरे को होता है करो। मेरे पापा ने मेरे को, मैंने ना आई कॉल्ड माई डैड। मेरे फादर इन लॉ नहीं थे मेरे साथ उस टाइम पे। यूजुअली हम उनके साथ करते थे डिस्कस, और वो अगले दिन काम वो कर भी आते थे जाके, हमें पता भी नहीं होता था। उनके साथ बात डिस्कस करी, अगले दिन उन्होंने वो काम कर लेना। तो मैंने पापा को बोला कि ऐसे सब मना कर रहे हैं एंड खर्चा ज़्यादा होगा, काम बहुत बड़ा होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली कि पेपर देना ज़रूरी है, पास हो या फेल हो मैटर नहीं करता। क्या बात है, ये होती है ना बात। तो वो पेपर फिर मैं देता एंड मैं मेरे को बड़ा थैंकफुल हूँ मैं पापा का जिन्होंने ये लाइन बोली। क्योंकि मेरा और सौरभ का, हम थोड़ा ना कंफ्यूज थे। हमें था कि हम अभी बच्चे हैं, हम कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि हम अपनी सारी सेविंग्स और ये सब उसको खतरे में डाल दें। बड़ी बात होती है कि एक दूसरे लेवल पे उतरना। तो आई थिंक उन्होंने बोला, और विद हिज ब्लेसिंग्स हमने आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला। हम पहले एक बहुत छोटे एरिया में सिमट के बैठे हुए थे, फिर हमारे विंग्स निकलने शुरू करे, लोगों ने अप्रोच इधर उधर से अप्रोच करना शुरू करा। नाउ इस टाइम पे मेरे पास कुरुक्षेत्र से ज़्यादा करनाल का, चंडीगढ़, पानीपत का क्राउड है। दे आर लव, सो मच लव। और वो मेरे को पहले भी बता रहे थे कि जब आप उसको रेडी कर रहे थे, बड़ी उसकी थीम आपने बड़ी अलग चुनी। हमें ये था कि हम एक ऐसा, मुझे ये नहीं था कि मुझे ऐसे लगा ना, मुझे ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और वहाँ पे घुसते मुझे पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि मैंने अपने दिन के 9 घंटे वहाँ बिताने हैं।
और अगर मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा तो लोगों को क्या लगेगा। सही बात है। तो वो हमने एरिया ऐसे डिज़ाइन करा कि आप उसके अंदर घुसते आपको पॉजिटिविटी मिलती है। कोई ब्राइड कोई क्लाइंट कहीं से आ जाए थक के, वो अंदर घुसते वो आते ही बोलता है यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, और वाइब्स होती हैं पॉजिटिविटी से। तो वो एरिया हमने ऐसे डिज़ाइन करा था। आई थिंक हमारा स्टूडियो अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल स्टूडियो है वहाँ पे। एंड और हम दूसरी ये बात है कि फ्रेंच हम थीम आपने चूज किया, बिल्कुल है ना? बहुत ही इंग्लिश थीम है बट लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, वो अच्छी चीज होती है, और टेस्टफुल डेकोरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों को चाहिए सब कुछ नया। और रही बात इंस्टाग्राम की, आपने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम में नहीं था, तो हमने ये कब शुरू हुआ फिर? ये हमने करा कोविड में। ओके। कोविड में सब लोग क्या कर रहे थे, घर पे बैठ के लाइव डाल रहे थे और मैं देख रही थी उनके, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक दिन बोला कि यार व्हाई नॉट यू, सो मतलब यू हैव गुड फेस, स्टार्ट डूइंग योर मेकअप, है ना, एंड पोस्ट पिक्चर्स। तो मेरे को लगा नहीं मैं कैसे, मतलब मैं थोड़ा ना कैमरा शाई पर्सन थी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं आती थी कैमरा के सामने। तो हमने वो करा और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 2 3 फॉलोअर्स से आज मेरे आई थिंक 35 के फॉलोअर्स हैं, सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, हमने कभी परचेज नहीं किए। तो वो पहुँचे। फिर इन्फ्लुएंसर बीच में शुरू करा कि अब हम 4 महीने ब्राइड्स डाल रहे हैं, 8 महीने क्या करें। तो लोगों की डिमांड थी कि आप कुछ भी डालो, स्किन केयर, हेल्थ केयर, कुछ भी। तो हमने वो डालना शुरू करा, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और लेकिन प्लस हम ऐसा कंटेंट डालते हैं जो हमेशा किसी के काम आए। यस। और आपने सिर्फ मेकअप तो सीखा ही सीखा, आपने रील एडिट करनी भी सीखी। हाँ मैंने वो भी सीखा। सबसे बड़ी एक्चुअली वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारे काम में हम भी बिजी हैं, फोटोग्राफर्स भी बिजी हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, कोई क्लिक करने वाला नहीं है, डाटा मैनेज करने वाला नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसका कोर्स करते हैं। सो आई डिड अ कोर्स। अच्छा, इसका भी कोर्स किया? इसका भी कोर्स किया। क्या बात है। मैं जब फ्री होती हूँ 6 महीने में सारे कोर्स ही करती हूँ। मतलब मेरे को सीखने का बहुत शौक है, चीज़ें सीखने का। तो मैंने उसका कोर्स किया, मैंने अपने स्टाफ को सिखाया। मुझे पता था मैं 10 चीज़ें खुद नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल। तो मैंने उनको सिखाया। तो अब हर बंदा अपना काम करता है, तो मेरे को ये टेंशन नहीं होती कि कौन ये करेगा, और मुझे ये भी टेंशन नहीं कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मुझे काम आता है, मैं किसी और को सिखा लूँ। बिल्कुल। वो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो ना, तब दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो स्मूथली, मतलब मुझे ऐसे लगता है आप सीखोगे तो आप अपने स्टाफ को सिखाओगे। बट ये एक चीज़ कॉमन है कि हम लोग ऐसे नहीं करते कि अब हमारा थोड़ा बहुत नाम हो गया ये सब हम सीखना बंद कर दें। नहीं। मेरे को अभी भी लगता है कि कहीं जाके मुझे सीखना चाहिए, मैं जाती हूँ। आप वो वाले इंसान तो नहीं हो कि कभी फॉरेन कंट्री गए हो तो ट्रिप ऐसे डिसाइड किया हो कि वहाँ पे कोर्स भी हो जाए और घूमना भी हो जाए? कभी किया ऐसा? वो होता है, लेकिन मेरे को ना थोड़ी सी पर्सनल लाइफ, कभी मुझे ऐसे होता है कि एक टाइम में काम करने के बाद मुझे सिर्फ अपना पर्सनल जोन चाहिए होता है कि मैं काम को हमेशा अलग रखती हूँ और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग। मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाती हूँ, किसी काम से उससे भी जाती हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। नहीं तो मैंने आज तक ना ये नया चीज़ देखी है कि मेरे कई दोस्त हैं, वो अगर कहीं हॉलीडेज पे गए, मुझे ऐसे लगता है वो ना बहुत मेस्ड अप हो जाता है आपकी पर्सनल लाइफ भी। अब हम हॉलीडे पे क्यों जाते हैं कि हम वहाँ रिलैक्स करें, है ना, अपना काम छोड़ के जाएं। हम वहाँ जाके भी काम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को डी स्ट्रेस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं डेली की लाइफ में, लेकिन अपने आप को उससे निकाल के अपने लिए टाइम निकालना विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। और आपने एक बात बोली थी हरियाणा में कि बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, है ना, तो कैसा हरियाणा बहुत बदल गया है, ट्रस्ट मी। मतलब कि पहले जैसे कॉलेज में आपकी फ्रेंड्स ने आपको डराया है ना कि पहले हरियाणा का जो इमेज था, नहीं वो सच में ऐसा था, वो सच में ऐसा था हरियाणा की ये एक आप किसी से भी पूछ लो कि पंजाब की लड़की से, अब नहीं पहले तो डर था कि हरियाणा में शादी नहीं करनी है, क्योंकि एक तो वो घूंघट वाला सीन, और ना ऐसे लगता था कि वहाँ लड़कियों को ना बहुत बंदिशें हैं, अंदर रहना पड़ता है, तो डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, कि क्रिटिसिज्म है, आपको अंदर रहना है, हमेशा बिहाइंड द सीन रहना है, आप कभी आगे नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है वो फैक्ट भी ऐसे थी भी कि जो पंजाब की लेडीज़ को एडवांटेज थे वो हरियाणा वालों को नहीं थे, बट अब मुझे लगता है टोटली चेंज है। मैं मतलब ट्रस्ट मी, मुझे इतना शॉकिंग लगता है। आई थिंक फ्रॉम जब मेरे साथ वाली 10 शॉप में से 8 ऐसे लोग हैं जो
लेडीज़ कर रही हैं, नाइस, एंटरप्रेन्योर और ये सब मतलब लेडीज़, कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा फुल है। फ्लेज गाड़ियाँ चल रही हैं, चला रहे हैं, जो स्टाफ है दे आर ऑल्सो मैरिड, गाँव से आ रही हैं, है ना, उनको देख के ज़्यादा होती है। वी बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, हमें चलो वो फ्रीडम थी, लेकिन गाँव की लड़कियाँ 10 बजे 11 बजे काम से घर जा रही है, उनके साथ उनको खाना बना के दे रही है। इट्स वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी वेरी नाइस। मुझे ऐसे लगता है अब हरियाणा इज ऑन राइट ट्रैक। अब कोई इसको वो नहीं कर सकता, अब पीछे नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा और मुड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब जो जहाँ लेडीज को सेफ जोन में आ जाए ना, वो तो फिर तरक्की है। तो मेरे पास लड़कियां होती हैं, हमारा काम ऐसा होता है 10-11 बजे घर जा रहे हैं, 12 बजे और जा रहे सीजन हैं, में तो और भी लेट हो जाता है कई बार। वो 20-20 किलोमीटर एक्टिवा चला के जा रही हैं। एंड कभी पूछती हूँ मैं कि घर कैसे मैनेज करते हो, मैम मम्मी कर लेंगे। अब कोई सास भी नहीं बोलता, मम्मी बोलते हैं अगर आप कुछ सारे। करना है जिंदगी में तो आपको, तो वो भी इसलिए आया क्योंकि फैमिली ने अलाउ किया। हमारे जैसे को तो फिर जैसे लेडीज सैलून है, हमें मिलता ही ना कोई वो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी कुरुक्षेत्र में तो वैसे ही ना मिलेगा। कुरुक्षेत्र, हाँ, नहीं हमारा मैंने जो बताया फतेहपुर पुंडरी, वहाँ भी थिंक बहुत डेवलपमेंट है ऐसा। मैंने फेस नहीं की ये चीज़ें बिकॉज ऑफ माई फैमिली, और यू नो अच्छा रहा। तो अभी आप सेमिनार्स भी करते हो, हाँ, है ना, तो ये क्यों आया मन में कि मैं सेमिनार्स भी करूं? देखो बेसिकली हम लोग जब वैसे वाली ट्रेनिंग्स देते हैं अपने स्टूडियो, हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम सिखाएं, लेकिन और दूसरा होता है हम अपने जोन में रह जाते हैं। अब हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि मैम आप अपनी क्लास कैसे दोगे। अब देखो जो चंडीगढ़ से है, या मेरे पास जो स्टूडेंट आए थे वो ऊना से भी थे, हिमाचल से भी थे, दे आर मैरिड लेडीज, वो 30-30 दिन के लिए अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के नहीं आ सकती मेरे पास। तो हम ट्राई करते हैं कि हम थ्रू सेमिनार्स उनको सिखा सके जितना हम एक दिन में सिखा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, सो दैट उनको ऐसा ना लगे कि हम नहीं सीख पाए। और जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, उनको थोड़ा सा एक लेवल अप चाहिए होता है कि ठीक है अब ये आ गया, अब तो वो एक दिन में सीख जाते हैं। तो सेमिनार्स इसलिए करें कि थोड़ा हमारा भी एक्सपोजर ज़्यादा हो, और जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, अभी भी कहीं कोई सेमिनार होता है, देयर सो मच लव, लोगों के मैसेज आते हैं मैम आप आ रहे हो, हम आपको मिलने आएंगे। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही बात में बोलिए कि हम अपना काम लॉयल्टी से कर रहे हैं। लोग सेमिनार्स करके भी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे ये टेंशन नहीं होती। मैं अपनी ब्राइड्स के साथ जो वर्क करती हूँ, मैं वही सेमिनार्स में करती हूँ। तो तो जिसने अब सेमिनार जैसे करते हो आप, है ना, तो अगर किसी ने फिर अगर उससे हायर कोर्स करना है तो फिर हम स्टूडियो पे उनको प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली हम सारा साल तो नहीं प्रोवाइड कराते, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस मंथ में हम क्लासेस देते हैं। क्योंकि फॉर द स्टूडेंट उस मंथ में, उसके बाद मैं अपनी ग्रूमिंग भी करती हूँ हर साल, मुझे मेरे स्टाफ की भी करनी होती है, बिकॉज़ लेवल अप करना होता है। तो आप, मुझे ऐसे लगता है आप अकेले बड़ी, जो आपका स्टाफ अच्छा काम नहीं कर रहा, तो विद योर स्टाफ आप सब एक टीम की तरह अच्छा काम कर सकते हो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। दैट्स इम्पॉर्टेंट। जो मेरे पास स्टाफ है वो भी मेरे पास शुरू से है, कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई आ रहा है जा रहा है, नहीं। ये सलून लाइन में बहुत ज़्यादा होता है ये कि मेरे को ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको पता है भी हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे पता है कि मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे पास खुद का काम है, मेरा आर्ट है, वो जाएंगे मैं किसी और को सिखा दूंगी, बट उनको भी शायद सीखने को मिलता है, जो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैनिफेस्ट करते हो आप? बिल्कुल। क्या क्या किया अभी तक? आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं आज तक, मुझे ना मैनिफेस्टेशन का पता नहीं था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि हमेशा अपने मुंह से जो बोलूँ वो अच्छा बोलूँ। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाती हूँ, या अपने स्टाफ को भी ये सिखाती हूँ कि तुम फॉर द सेक ऑफ तुम्हें छुट्टी मिल जाए, ये ना बोलो हम बीमार हैं, ये चीज़ मत बोलो। और मैं वो चीज़ मैं ना बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ कि अगर मेरे को कोई कहना पड़ गया, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पैसे मांगे, मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बोलना, मतलब मैं ऐसी लाइन बोलने से भी मैं कतराती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। मैं ये चीज़ शुरू से कहती हूँ कि मैं जो बोलूँगी वो होगा। अब मैं बोलूँगी, मैं जैसा बोलूँगी, मैं अपने आप को एक थॉट नेगेटिव दे रही हूँ बिना किसी बात के। सही बात है। तो आप उससे जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि मेरे ये काम है, तो मैं अपने सराउंडिंग्स में हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई झूठ ऐसे मत बोलो,
पॉजिटिव वे में कुछ भी बोलो। तो मेरा ये ना मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने सब सोचा था, क्योंकि जब आपकी थॉट्स पॉजिटिव होती हैं तो आपको वैसी चीज़ें आपके सामने आती हैं। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में क्या आती हैं कि मेरी क्लास लग रही है अब्रॉड में, मुझे कोई बुला रहा है, कोई आइडिया नहीं है अभी ऐसा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं करूँगी। यहाँ बैठी हूँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई नेवर थॉट, लिटरली आई गॉट अ मैसेज एंड वो मैंने 10 दिन बाद देखा एंड आई वाज लाइक कि ये तो मैंने सोचा था। मैंने ना अपने रूम में अपने सामने एक कुछ चीज़ें लगा रखी हैं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ किसी चीज़ को, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। नॉट अबाउट मनी, अबाउट माई हैप्पीनेस, कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ। सही बात है। तो आई थिंक आप एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप वैसी ही चीज़ें करते हो, आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो। बिल्कुल। अब मैं सोचूं मेरे को ट्रैवल करने जाना है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा कहाँ से आएगा? काम से। काम कैसे होगा? लॉयल्टी से। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें वाइस वर्सा हैं। तो अगर आप एक चीज़ भी एक स्टेप भूल गए ना, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो मुझे ये लगता है कि आप सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में फिट करो कि मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे यहाँ पढ़ें, तो बच्चे वहाँ पढ़ने, अब आप चाहते हो आपका बच्चा कहीं अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके लिए बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसको टाइम देना पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ें वाइस एक दूसरे के साथ हैं, तो ये फॉलो अप कर करके, तो ऐसे हम ना एक दिमाग में चीज़ें सेट करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम अपना गोल लेके चलते हैं। मुझे ऐसे लगता है लाइफ में गोल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना गोल के आप कुछ भी नहीं हो, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या। सही बात है। तो आई थिंक हम लोग गोल लेके चल रहे हैं कि हमने ये करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरी इनकम है, मुझे इतनी करनी है, या मुझे इतना नाम कमाना है। सही बात है। सो वो जब चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है ना, तो आप हाथ पैर उसके अकॉर्डिंगली मारना शुरू कर देते हो। और एक और जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि जैसे मेकअप आर्टिस्ट का ही बड़ा चल रहा है, पीपल आर गेटिंग वेरी वेरी एरोगेंस विद द फॉलोअर्स, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और ये चीज़ें ये मैंने भी देखा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है लोग अपनी रूट्स भूल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल बंदा, आपको अगर एक नॉर्मल बंदा आपके इंस्टाग्राम पे लड़की मैसेज करके कुछ पूछ रही है, आप उसको रिप्लाई भी नहीं करना चाहते। एंड वो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप में कुछ है, कि आप सही गाइड करोगे, एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग देम बिकॉज यू सेड यू डोंट हैव टाइम। ये चीज़ें मुझे बहुत गलत, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मेरा तो बेसिकली ये रहता है कि मैं जितनी नॉलेज मैं दे सकती हूँ, विल स्टार्ट डूइंग ऑन माई स्टोरीज। अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, मैं सारी चीज़ों पर रिप्लाई करती हूँ, कुछ भी आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, हाँ जी ओके, जैसे भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई मुझे एक एफर्ट मार के मेरे लिए टाइम निकाल रहा है 2 मिनट मेरे से पूछने के लिए, देन आई हैव टू अप्रिशिएट। एंड बाकी इस चीज़ की ये लोग ही हैं जो बनाते हैं और लोग ही हैं मिटाते हैं। बिल्कुल। और जो आपने ये बात बोली कि मैं ज्ञान बांटती हूँ, मुझे कई साल पहले मेरे एक टीचर ने बोला था, निखिल तू जितना लोगों को सिखाएगा ना, तो उनसे ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल। आजकल लोगों को, हम ना बड़ी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं जैसे बहुत सारी मॉडल्स के साथ भी काम करती हूँ, तो वो लोग मेरे को आके बोलते हैं मैम आप इतनी लॉयल्टी से सिखा रहे हो, दिल्ली में तो सब झूठ सिखा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके जैसे सब। मैंने कहा आप ना किसी को फॉर एग्जाम्पल एक नेल पेंट दो या एक क्रेयॉन दो, 10 लोगों को बोलो ट्री बनाओ, मैं लिख के दे सकती हूँ 10 लोगों का ट्री डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो जो मैं चीज़ सिखा रही हूँ वो 10 लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे क्योंकि वो अपना ब्रेन लगाएंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आप उसको गलत सिखाओ, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ करो, बताओ ही मत। आप किसी के साथ ऐसे करोगे तो आपके साथ ये चीज़ होगी। और अगर आप किसी को सही सिखाओगे तो आप हमेशा उनसे अहेड ही रहोगे, बिकॉज़ आप खुद लर्न करते रहोगे। अगेन वही बात है, लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट विद योर बिजनेस, विद योर रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर। आप गुरु ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल। आप वो जितना मैंने कह रही हूँ, अब जो मेडिकल की पढ़ाई है टीचर सिखाते हैं, वो क्यों नहीं बन गए MS? क्योंकि उन्होंने चूज ही नहीं करा, दे डोंट वांट, उनका काम है सबको अच्छी वो एजुकेशन देना। तो ऐसे अगर आप जा रहे हो, लोगों को मैं यही बोलती हूँ, पूछ के जाओ। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट सब हो सकते हैं, एक अच्छा गुरु होना बहुत बड़ी बात है। कि वो आपको, मेरा स्टाफ मेरे पे लिटरली कई बार गुस्सा करता है, मैम आप तो मत जाया करो, आप तो सब कुछ बता देते हो। तो मैंने कहा वो मेरे बताने से भी बहुत बड़ी बात है अगर वो सेम ऐसा कर लेंगे,
क्योंकि मेरा काम है बताना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। उनका काम है सीखना, अब ये उन पे मैटर करता है वो कैसे सीखेंगे। सही बात है। तो ये फैशन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई ज़िंदगी में? मेकअप आर्टिस्ट और फैशन दोनों एक ही साथ हैं। मुझे शुरू से ड्रेस्ड अप होने का शौक़ था, लेकिन वो मेरा पैशन बन गया। वो तब बदला जब मुझे मेरी ब्राइड्स ने आके बोलना शुरू करा कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए जैसा आप खुद करते हो। ओके। तब फिर हमें कोई ब्राइड का नहीं देखना। या मैं कहीं जाती हूँ तो लोग जहाँ मुझे मिलते हैं एंड दे सेड कि मतलब मैं एक जैसा ही करती हूँ हमेशा, आई ऑलवेज लुक सेम। तो वो कहते कि आप ऐसा कर दो जैसा आप अपना करते हो। तो पीपल लाइक मी। बहुत सारी, देखो एक चीज़ और इसके साथ ऐड ऑन करूँगी, बहुत सारी लेडीज़ इंस्टाग्राम पे रेडी होती हैं, पिक्चर्स डालती हैं। 50% ऑफ क्राउड ये मानता है ये क्यों कर रही है, लोगों को दिखाने के लिए कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता। मैं कर रही हूँ, मेरी तरह और भी कर रही है। हमारे लिए हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी गर्ल्स भी तो हैं। yes. Those are getting married. Why would we do for the boys? We are well set. I have my own family, है ना? Why would I do that for them? I have my Insta fam. बिल्कुल। Not for the boys. वो तो कैटेगरी अलग चलेगी भाई। सही बात है। वो कैटेगरी होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते ना। सही बात है। हमारा तो टारगेट ही अलग है। तो हमारा जो टारगेट है, मेरा आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो मेरे जितने भी मेरे जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जैसा 80% 90% दे आर गर्ल्स who really appreciate my work and उनको ये होता है कि ये ऐसा करे, और वो उनकी शादी में भी यही डिमांड होती है। सो आई थिंक मैं जैसे रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं एडमायर करती हूँ लोगों को, ठीक है, तो वो भी वैसे रहना चाहते हैं एंड दे रियली लाइक मी एंड दे वांट टू सी मी लाइक दैट ओनली। दे वांट टू सी द फेस। कुछ टाइम पहले ऐसे था कि मैं नहीं आती थी बिल्कुल कैमरा के सामने। आई एम अ वेरी कैमरा शाई पर्सन एंड जब मैं काम करती हूँ अपने 4 महीने मैं बिल्कुल नहीं आती। क्यों? आई वाज यू नो माय बेसिक टी शर्ट्स एंड मेरे बाल, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। वैसा नहीं कर सकते ना जैसे आप। लेकिन फॉर द 8 months आई यूज यू नो माई सेल्फ एज माई ब्रांड, कि आई एम द फेस behind my brand and even if I can do myself ऐसे, तो मैं आप लोगों का भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। और so मेरे को किसी और की ब्रांडिंग से अच्छा मुझे लगता है मेरा पेज है तो मैं कर सकती हूँ उसको हैंडल। और सबसे पहला जो चीज़ है ना, अपने आप से प्यार करो। बिल्कुल, वो सबसे पहले आता है। हमने रूटीन बनाया हुआ है कि चाहे कुछ हो जाए हमें वर्कआउट करना है, हमें हेल्दी खाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है करोड़ों का शरीर है। बिल्कुल। ये मिट्टी हो जाएगा, आपका काम यहीं रह जाएगा। आप देखो, अगर लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तो कल को आप बीमार हो जाओगे, आपको काम छोड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे घूमने के लिए कहीं जाना होता है तो हम सोचे हम नहीं निकाल सकते, हम बहुत बिजी हैं, हम 6 दिन अपने लिए नहीं निकाल सकते। आप जब बीमार हो जाओगे हॉस्पिटल में तो आप अकेले पड़ोगे 6 दिन। सही बात। 10 जने साथ होंगे। इसलिए इससे अच्छा, और 10 जने आपको गाली निकाल रहे होंगे कि पहले ही ध्यान रख लेता, हमें रोटी लेके आनी पड़ी। ये तो है। इससे अच्छा आप जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, आपने जो कमाया उसको देखो, दुनिया देखो। यहाँ ये चीज़ें छोड़ के किसी को लेट डाउन करने से अच्छा है, किसी को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है आप अपनी दुनिया देखो। हमारे भी काम में ये चीज़ें बहुत होती हैं, दूसरे का काम लेट डाउन करना। अरे वो तो ऐसी है, आप मेरा ये देखो। मुझे ऐसे लगता है, मेरे से भी लोग आके पूछते हैं कई बार कि उनका काम कैसा है। मैं कहूँगी देखो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे काम के लिए आप कुछ भी पूछो, और रेस्ट आपकी चॉइस है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी का काम अच्छा नहीं है, क्या पता उनका बहुत अच्छा। सही बात है। और आज मैं बोल रही हूँ, कल को कोई और बोलेगा, है ना, ऐसी बात बढ़ती जाएगी। किसी से आप ना कभी भी किसी को लेट डाउन करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दूसरों को क्रिटिसाइज करने के अलावा आपको, अब हमारे पास इंस्टाग्राम में हेटर्स भी होते हैं, लोग प्यार करने वाले भी होते हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई डोंट हैव यू नो एनी सच हेटर्स, बट मैं जो वो लोग मेरे को बात बोलते हैं, बट मैं सुनती हूँ। कई बार कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो मेरे को समझ आता है कि ठीक है, दे डोंट लाइक दिस, कि इस पे ध्यान रखो, हाँ ये चीज़ करो। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक ये मोर देन एनफ है। और आगे बकेट लिस्ट में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं अभी माइंड में जो चल रही हैं। ऑब्वियसली काम एक्सपैंड करना है, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है जो अभी यहाँ पे नहीं है। तो बहुत
चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन अभी द वेरी फर्स्ट थिंग जो चल रही है वो आने वाला सीजन बिल्कुल वो उसको सबसे मैं नहीं जरूरी छोड़ है। सकती वो सबसे क्योंकि मुझे जरूरी ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि देखो ये मेरा बेसिक पैशन है, ये इसको मैं नहीं छोड़ सकती। ब्राइड्स को आप मानोगे नहीं, जब मैं किसी ब्राइड को रेडी करती हूँ मेरे को वो सुकून मिलता है ना कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। सही बात है। जैसे वो होता है ना, पूरा दिन थक के अपने रूम में जाके आराम से बैठ के विद द कप ऑफ कॉफ़ी आराम से बैठे हो, मेरे को वो सुकून मेरे काम में मिलता है एंड आई नेवर गेट टायर्ड। आप मानोगे 4 महीने सोने का टाइम नहीं मिलता, बट ऐसे फील ही नहीं होता। मतलब हर दिन नई ब्राइड, खुशी का माहौल, ज्वेलरी आ रही है, दिस इज ऑल आई जब वो वांट। आपको बाद में फोन करती होगी कि मेरी पिक्स कितनी अच्छी आई हैं। हाँ, और मेरे को ना हम लेते हैं, हम अपनी सारी ब्राइड्स का रिव्यू लेते हैं कि आपको कैसा लगा, सच बताओ। क्योंकि आई थिंक लोग क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कई बार ऐसे हो जाता है कि दे ब्लॉक पीपल कि पैसे लिए काम खत्म। मुझे ऐसे लगता है आपके रिव्यूज ब्राइड्स के मैटर करते हैं यस। आपकी ग्रोथ के लिए। अच्छा हो बुरा हो, मैं उनको ये बोलती हूँ खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम आई है मैं आगे से ध्यान रखूंगी, उससे मेरा काम अच्छा होगा। अब हम ये सोचे हम सबसे अच्छा सुने, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको अपनी बुरी चीज़ें सुननी पड़ेंगी और आनी चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए। अब सब कहेंगे बहुत अच्छा, इसका मतलब आप गिरने वाले। नहीं। जब आपके आसपास ये वाले लोग आ जाए ना, बहुत अच्छा बोलने वाले, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जब कह रहे हैं ना कि नहीं बहुत गलत कर रहे हैं, मैं ठीक लाइन पे है अभी अच्छे और जब ये हो कि नहीं बहुत अच्छा करो, तो समझ लो कि बस आप नीचे गिरने जा वाले हो। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ। तो कैसा लगा आपको बात करके? बहुत अच्छा। मुझे आज मतलब मैं बोला है इट्स माय ड्रीम कि किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बताना, क्योंकि लोगों को बहुत फेक लगती है, मेरी लाइफ भी लगती होगी, उनको लगता है इनको काम को आता नहीं है बस यूँ ही। लेकिन लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वो हूँ जिसने ग्राउंड से खड़े होके सारा काम करा है। हमने जिस एरिया में अपना काम खुला था, हमें वहाँ कोई नहीं जानता था, बिल्कुल कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कुछ नहीं। हमने सिर्फ अपने काम से अपना नाम कमाया है। और रिश्तेदारों के सिर पे काम नहीं चलते कभी भी। काम नहीं होते, लेकिन आपको ना देयर इज नो वन जिसको आप एक बोलो कि ये मेरा नोन है, इसने काम खोला है। नो, हमने 0 से स्टार्ट किया है और लोगों ने इतना प्यार दिया है क्योंकि हमने उनको अपनी सर आंखों पे रखा है। एंड माई ब्राइड्स आर लाइक माई फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं उनको कभी लेट डाउन नहीं करती। सो हम अपना काम लॉयल्टी से कर रहे हैं, लोग अपना काम लॉयल्टी से कर रहे हैं, वो हमें रेकमेंड कर रहे हैं। एंड विद माई फैमिली आई ऑलवेज ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग। ये मेरे को सबसे चीज़ लगी है ना, जो आपने पहले भी बोली थी कि मैंने आज तक अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कराया, कभी भी नहीं। हम लोग अपनी सेटिंग ऐसे करते हैं और उनकी ऐसे करते हैं कि हमारे पास भी टाइम हो और उनके पास भी टाइम हो, एंड वी हैव अ फैमिली टाइम। एट द एंड वी हैव अ फैमिली टाइम। हमारा शाम को हम 3-4 जनों का हम बैठते हैं, हम बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, उनकी भी सुनते हैं, अपनी भी करते हैं, फन करते हैं, देन सोते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब 8 बजे बंद हो जाते हैं क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे यू हैव योर ओन लाइफ जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। आप सारा दिन ये करते रहोगे तो हमारा एक रूल है, हम अराउंड 8:39 हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा फैमिली टाइम होता है, हमारे बच्चों की बात, उनकी सुनना, स्कूल में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, और वो ज़रूरी है। यही लाइफ है। यही काम को काम की जगह पे रखो, और बीच में ऑफ लेते हैं, उस टाइम हम काम नहीं करते हैं। जो मर्जी हो, मेरा ट्यूसडे ऑफ होता है, मैं उस दिन काम नहीं करती अच्छा, मंगलवार काम नहीं? वो मेरा होता है मेरे घर को। देखो मैंने अपने इतने मन से मेरा घर बनाया है, मेरे को अच्छा लगता है उसकी टेक केयर करना। उस दिन मैं टिपिकल हाउस वाइफ होती है, चिल्लाने वाली नहीं होती, ये नहीं बढ़ा ये नहीं बढ़ा मुझे अच्छा लगता है वो मैं उस दिन वो एंजॉय करती हूँ। मैं सारा दिन लेट उठना, ये ऐसा हाँ करना, उसको अपने हाथ से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसी के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं। ठीक है, वो ही रुल गया तो मेरा तो सही बात है। नहीं वो हर चीज मैनेज करनी। हाँ, तो वो मेरा एक ऐसा दिन रहता है। मेरे को बड़े लोगों ने एडवाइस दी, तू काम कर उस दिन में। मैं नहीं, कोई बात नहीं। ये अपने में ना एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, पैसा छोड़ने का भी, गंदी आदतें छोड़ने का भी, गंदा खाना छोड़ने का भी। जिसके मन में सेल्फ कंट्रोल है वो जीत गया। सही बात। तो हमने वो कंट्रोल लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, इस दिन हमें पैसा नहीं चाहिए, इस दिन हमारी फैमिली नंबर 1 पे है। तो वो सारा दिन मेरे बच्चों का पेंडिंग वर्क हो, मेरे घर का पेंडिंग वर्क हो, आई विल डू एवरीथिंग ऑन ट्यूसडे। नाइस। मेरा टाइम होता है। तो ट्यूसडे को मैम छुट्टी पे रहते हैं
सोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, सारा शनिवार। दिन काम करती हूँ, सिर्फ ट्यूसडे छुट्टी पे रहती हूँ। वो मेरा उस दिन मैं दी नेहा अहलूवालिया ने, उस दिन मैं सिंपल नेहा और अपने घर को देखती हूँ, मैं सही उसकी बात है। टेक केयर करती हूँ। नहीं, वो भी ज़रूरी है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच मैम, और आई होप थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। मतलब आई रियली, मुझे ऐसा लगता है मेरे इंटरव्यू के बाद कोई एक बंदे को भी अगर घर बैठ के ही लगा कि हम कर सकते हैं, अगर नेहा कर सकती है तो भाई हमने 10 साल बाद स्टार्ट किया जैसे मैंने सब कुछ करना, बिल्कुल तो हम भी कर सकते हैं। जनरली लोगों के बच्चे 5-5, 7-7 साल के होते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं करना, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या करें। पर मैंने तब स्टार्ट किया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। सही तो बात आई थिंक अगर कोई एक बंदा भी कर लेगा ना, तो मेरा ये जो इंटरव्यू जो भी हुआ है ये पूरा सफल हो जाएगा। नहीं नहीं, सफल हो जाएगा। और यू नो और मुझे लगता है कि हर किसी से मोटिवेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल जो भी आपका इंटरव्यू देखे, जो भी सुने, है ना, मेरे को यही है कि वो मोटिवेशन ले और कुछ करे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली जो आपके वो जो हस्बैंड वाली चीज़ें हैं वो स्पेशली मेल ग्रैब करें। देखो झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को एक दूसरे का विजन समझना चाहिए। मैं अगर उनका विजन समझूंगी और वो मेरा विजन समझ रहे हैं, आई थिंक देयर इज नो फाइट। मुझे अपनी बात उनको समझानी आ गई कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ, वो अपना दिमाग ही लगाएगा उसको करने में। ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना हस्बैंड वाइफ का जो हेट वाला हो। देयर इज ऑलवेज अप्रिसिएशन। अब मैंने इनको बोला आई वांट टू डू, तो उसने उसमें 4 चांद लगाए कि ये नहीं, इसके साथ ये भी कर। सही वो तो झगड़े से अच्छा ये है कि आप अपना विजन क्लियर करो, अपनी फैमिली को समझाओ। ऐसी कोई फैमिली नहीं होती जो आपको आगे बढ़ने से रोके। उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी बेटी काम कर रही है, बहू काम कर रही है। सो मेरे ख्याल से उनको भी आज अच्छा लगता होगा कि हाँ ये सब कर रही है, और मेरे से ज़्यादा अच्छा। इवन ही इज़ एक्साइटेड। मैं उस दिन बोला ना कि आई गॉट अ मैसेज एंड ही इज़ आस्किंग फॉर इंटरव्यू। वेल नॉट, तू कर, फटाफट कर, चलते हैं। मतलब ही इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टेड। नहीं तो कोई ना क्या ज़रूरत पड़ी है फालतू का दिमाग लगाने की। सो आई थिंक वो विजन उनको समझ आ गया है, तो वो मेरे से ज़्यादा नहीं ये कर। वो बैकबोन होनी स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।